हेलो बच्चों वाडी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस और संदीप भैया। और गाइस जामिया राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। और जितने सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि भैया जामिया का रिजल्ट कब आएगा, तो देखो भैया इंतजार हुआ खत्म, रिजल्ट अब आपके सामने है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो पिछले साल की तुलना में कट ऑफ डाउन गया है। डोंट वरी, वो जाना ही जाना था। रीजन उसका सिंपल था कि नए ब्रांचेज इंट्रोड्यूस हुए थे। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किन किन लोगों को अभी सीट मिला है और किन किन लोगों को सीट नहीं मिला है। और जिनको सीट मिला है उनके लिए फर्दर प्रोसेस क्या होगा, जिनको नहीं मिला है उनको कहां तक वेट करना है, कब तक बाकी के रिजल्ट्स आने की संभावना है। बिकॉज देखो यार, कट ऑफ तो काफी लो जाएगी, ये फिक्स है। पिछले साल की तरह इस बार भी जाएगा, लेकिन तुम्हें वेट करना पड़ेगा। देखो पहले राउंड में हर बार कट ऑफ हाई रहती है और मैं तुम्हें पूरा एनालिसिस करके बता दूंगा ताकि तुम खुद में एक धैर्य रख पाओ कि हाँ भैया ठीक है मैं कर सकता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि गाइज आई एम संदीप विश्वकर्मा। आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड pursuing masters from IIT Guwahati, and I have already qualified GATE, AKTU, ट्रिपल MUT एंड मैनी मोर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। और अभी एंड नाउ आई एम डायरेक्टर ऑफ STBG। और चलो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपको रिजल्ट कहाँ से देखना है। तो देखो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आइए, दैट इज एंट्रेंस रिजल्ट की वेबसाइट पर, और आप यहाँ पर जाइए कोर्स टाइप और कोर्स नेम में आप कोर्स टाइम पे सर्च करिए बीटेक इन BARC, और कोर्स नेम में देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएंगे। आप बीटेक इन BARC सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद से यहाँ पे कोर्स नेम वगैरह डाल के कैप्चा ऑप्शन डाल देना, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना। व्यू पर क्लिक करने के बाद से सबसे पहले आपको एक PDF डाउनलोड कर लेनी है और इसी PDF में ब्रांच वाइज आपका नाम आया होगा कि कौन से ब्रांच की क्या कट ऑफ गई है और किस व्यक्ति को कौन सी सीट अलॉट हुई है, आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जैसे यहां पर आप देखो, अगर आप यहां देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिविल इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ गई है दैट इज 49,000 इन जनरल कैटेगरी। और किस किस को मिला है, तो एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और उनकी क्या प्रेफरेंस थी। तो इस भाई साहब की जो प्रेफरेंस थी, पहली प्रेफरेंस क्या थी, सिविल थी और उनको सिविल मिल गई है। और किसकी कौन सी प्रेफरेंस थी ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको सबसे पहले जाना है और यहाँ पर सर्च करना है। आप चाहें तो अपना रोल नंबर सर्च कर लिए, आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन नंबर सर्च कर लिए, यू कैन सर्च एनीथिंग। तो इट्स टोटली डिपेंड्स अप टू यू कि आप क्या सर्च करना चाहते हो। तो आप जाइए और सर्च करिए और आप देखिए कि आपका नाम क्या है। तो आप सबसे पहले आप अपने हिसाब से अपने कैटेगरी में चूज करिएगा। जैसे अगर मैं सिविल की बात करूं तो देखो जनरल कैटेगरी में इतने बच्चों को सिविल मिला हुआ है। जनरल कैटेगरी में 22 बच्चों को सिविल मिला हुआ है। उसके बाद से 27 बच्चों को सिविल मिला हुआ है। 27 बच्चों को सिविल मिला हुआ है। और उसके बाद से आ जाता है मुस्लिम कैटेगरी। तो मुस्लिम कैटेगरी में लगभग 21 बच्चों को सिविल मिला हुआ है। तो किसको क्या मिला हुआ है आप यहां से चेक कर लीजिए, मैं पूरा चेक करने नहीं जा रहा। मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर भेज देता हूं, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूं, डोंट वरी। बट अब हम आगे बात करते हैं कि कट ऑफ को थोड़ा एनालाइज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किसको क्या मिलने आगे कितने राउंड में किसको क्या मिल सकता है और आपको क्या करना है। ओके, डोंट वरी, लेट मी सेंड दिस। ठीक है, चलो मैं उसे सेंड कर दूंगा। अब पहले ना हम ये देख लेते हैं कि जिसको सीट मिली है पहले उसको क्या करना है। उसके बाद हम कट ऑफ को तो एनालाइज कर ही लेंगे, जिसको सीट मिली है उसको क्या करना है। तो जिस जिस व्यक्ति को सीट मिल गई है, चाहे आपको जो भी ब्रांच मिली हो, अगर ब्रांच मिल गई है तब, अगर ब्रांच नहीं मिली है कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आप सेकेंड राउंड के लिए चले जाओगे। लेकिन जिनको ब्रांच मिली है उनको सबसे पहले अपना टिकट करना है और 10 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, वहां जाना है, वहां रिपोर्ट करना है। अगर आप वहां नहीं जाते हो, अगर आप छोड़ देते हो फिजिकल रिपोर्टिंग, तो आपकी सीट तो कैंसिल होगी ही होगी और आप बाहर भी हो जाओगे, काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे। तो अगर आपने कोई ऐसा ब्रांच डाल दिया है जो आपको नहीं भी लेना हो, तो भी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा और वहां जाके अपग्रेडेशन में यस करवा दीजिएगा ताकि अगले राउंड में आपका अपग्रेड हो जाए। और अभी बहुत अपग्रेडेशन होगा। अभी लास्ट जनरल को क्या मिला है, सिविल मिला है 49,000 रैंक पे। उसको लास्ट राउंड तक जाते जानते हो क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर का कोई ब्रांच मिल जाएगा।
ऐसा अपग्रेडेशन होता है। अभी लास्ट ईयर का कट ऑफ तुम्हें दिखाऊंगा, उससे तुमको एक अच्छा खासा आइडिया देखने को मिलेगा, तो तुम ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन पहले समझो तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें अपनी टिकट करनी है और 10 से 12 के बीच निकल लेना है। और ध्यान रहे 9 तारीख से लेके 1 के बीच में ही आपको ये लोग एडमिशन वहां पे देने वाले हैं। और उसके बाद जितना ये डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, हर डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, मतलब फोटोकॉपी करवा के उस पर अपना सिग्नेचर करके लेके जाना है। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड लेके आना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके आना है और 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी लेके आना है। तो आप अपना स्कोर कार्ड ले लेना, एडमिट कार्ड ले लेना और 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लेना। जिसका एडमिट कार्ड नहीं है वो फिर स्कोर कार्ड तो लेके जाना ही पड़ेगा एटलीस्ट। उसके बाद से आपको प्रूफ ऑफ पासिंग एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विथ ओरिजिनल मार्कशीट इन अकॉर्डेंस विथ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन एज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। आपको सिंपल सा 10th और 12th लेके जाना। 12th इज मॉनेटरी, 10th तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए होता है। तो प्रूफ ऑफ एज बेस्ड सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल उसके लिए 12th लेके जाइए, और बाकी पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए 12th लेके जाइए। उसके बाद से आपको परमानेंट एड्रेस के लिए वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, इनमें से कोई एक लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद से आपको मुस्लिम, अगर आप कोई कैटेगरी वाले हैं, मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी वाले हैं, तो आपको इसे भी लेके जाना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि हाँ भैया ठीक है, आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर गए। और अगर कोई पीडब्ल्यूडी वाला है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेके जाएगा, बिकॉज दिस इज मॉनेटरी। ये ध्यान रखिएगा, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब बस मामला ऐसा चल रहा है कि वहाँ पहुँच गए, डॉक्यूमेंट कम लेके पहुँचे हैं। फोटोकॉपी एक चीज़ की कही गई होनी चाहिए, वरना फोटोकॉपी करवाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, वहाँ दौड़ना पड़ जाएगा। जो लोग कश्मीरी माइग्रेंट हैं वो कश्मीरी माइग्रेंट वाला अपना लेके जाना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना। अगर नहीं हो तो चले जाओ, बाद में अंडरटेकिंग लगा देना, लेकिन कोशिश करना कि लेके जाना। उसके बाद से आपको एमबीबीएस डॉक्टर से आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप लेके जाना पड़ेगा कि भैया गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा कि हाँ मेरा ब्लड ग्रुप ऐसा है। एक बात ध्यान रखिएगा, ओके। और उसके बाद से ये बता रहे हैं कि आपको जो मिला है आपके मेरिट और चॉइस फिलिंग के आधार पर मिला फलाना फलाना, और एंटी रैगिंग लेके जाना है। तो 10th 12th सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद से आधार कार्ड, उसके बाद से कैटेगरी सर्टिफिकेट और स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, 6 रिसेंट फोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। बाकी आप अपनी तरफ से भी पढ़ सकते हो, बट ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि कट ऑफ का क्या मसला पे रहा है इस बार। तो देखो ये है कंप्यूटर इंजीनियरिंग और ये है सीएससी विद डेटा साइंस। अब ये सीएससी विद डेटा साइंस जो है सेल्फ फाइनेंस में है, इसकी फीस है 1.5 लाख और ये सीएससी इसकी फीस है मात्र 16,000। अब देखो इस बार का पहले राउंड में सीएससी का कट ऑफ गया है 15,000 और पिछले साल पहले राउंड में सीएससी का कट ऑफ गया था 15,448। तो पिछले साल से लो कट ऑफ गया है। लेकिन मान लो जिसको सीएससी नहीं मिला होगा वो सीएससी इन डेटा साइंस लिया होगा, जिसको एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं मिला होगा वो सीएससी लिया होगा, डेटा साइंस से लिया होगा। ये स्पेशलाइजेशन है उसकी और भी बढ़िया है, लेकिन इसमें इसको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। पर जिसकी 25,000 रैंक है उसको भी सीएससी इस बार पहले राउंड में ही मिल गया। अच्छा लास्ट राउंड में कब मिला? तो लास्ट राउंड में जो मिला था जनरल को, लास्ट राउंड में 48,000 रैंक पे जनरल को सीएससी में एडमिशन हुआ था पिछले साल, और पहले राउंड में 15,000 पे ही हुआ था। अब तुम सोचो, अभी पहले राउंड में पिछले साल 15 गया था, इस बार 15 से लो गया है, तो क्या इस साल लास्ट राउंड में 48 से लो नहीं जाएगा? ऑब्वियसली 48 से बिल्कुल लो जाएगा। और क्या ये जो 25 अभी पहले ही राउंड में चला गया है, क्या वो 50 प्लस नहीं जाएगा? भैया 50 क्या 60,000 तक भी जा सकता है। तो इस बार जिन लोगों ने जामिया का फॉर्म भरा है उनके बल्ले बल्ले हैं, मजे ही मजे हैं। उसके बाद मुस्लिम जो गया है इस बार 22,000 गया है, पिछली बार 20,000 पे ही बंद हो गया था। और लास्ट एडमिशन जो हुआ था इनका तो फर्स्ट लिस्ट में ही बंद हो गया था 20,000 रैंक पे, उस खत्म हो गई थी इनकी सीट, मुस्लिम वालों की सीट खत्म हो गई थी। मुस्लिम एससी एसटी 28,000 पे गया है,
पिछली इस बार 28,000 गया है, पिछली बार 24,000 पे ही बंद हो गया था। देख रहे हो कट ऑफ लो जा रहा है, जामिया का कट ऑफ लो जा रहा है। और जामिया इंटरनल इस बार 32,000 पे बंद, जामिया वुमेन इस बार 42,000 पे बंद हुआ है, और मुस्लिम वुमेन इस बार 42,000 पे बंद हुआ है, और पिछली बार मुस्लिम वुमेन 43,000 पे बंद हुआ था। मतलब मुस्लिम लड़कियों का रुझान थोड़ा जामिया की तरफ बढ़ा है। और उसके बाद इंटरनल की कट ऑफ भी थोड़ी सी घटी है, इंटरनल की कट ऑफ थोड़ी सी घटी है। तो ये टोटल आपको आइडिया लग गया होगा। लेकिन जो लोग मुस्लिम हैं उनका डेटा साइंस में बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जो 20 में पिछली बार बंद हुआ था वो डेटा साइंस इस बार उनको 38 पे मिल गया पहले ही राउंड में। और लास्ट और मुस्लिम वुमेन को 71 पे डेटा साइंस मिला है। 71,000 रैंक पे जामिया में सीएससी विद डेटा साइंस मुस्लिम वुमेन को मिला है। देख रहे हो 71,000 रैंक पे कितना जबरदस्त है। अच्छा अभी तो ये शुरुआत है बेटा, अभी तो ये शुरुआत है, पहला राउंड है। कम से कम 7 7 8 8 राउंड आएंगे, परेशान मत होना। बहुत लो रैंक तक कट ऑफ जाने की संभावना है जामिया की। तो लड़कियों के तो फायदे ही फायदे हैं। ये पिछले साल का लास्ट ईयर का कट ऑफ था कंप्यूटर साइंस का, जो आपको देखकर अच्छा खासा आइडिया लग रहा होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मिली थी जनरल को 27,000 पे बंद हुई थी, और इस बार 30,000 पे बंद हुई थी। मुस्लिम का 32,000 पे बंद हुई थी, इस बार 37,000 पे बंद हुआ है। मतलब देख रहे हो लो जा रहा है जामिया, मतलब लो रैंक पर भी बच्चों का जामिया में एडमिशन मिल रहा है। कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ तो लो हुई है, लेकिन जो वीएलएसआई डिजाइन आया है बल्ले बल्ले हो गया है। जनरल 46,000 पे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई, वीएलएसआई सेल्फ फाइनेंस वाली 46,000 पे अभी मिल गई, मुस्लिम को 59,000 पे मिल गई, एससी एसटी को 65,000 पे मिल गई, और मुस्लिम वुमेन को 1 लाख प्लस, भैया 1 लाख प्लस रैंक पे जामिया में राउंड 1 पे इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई मिल गई। और मैं पहले भी ये बात आराम से बोला था कि आराम से एडमिशन होगा, जामिया की कट ऑफ लो जाने की पूरी संभावना है। 100% जो प्रेडिक्शन है सही डायरेक्शन में जा रहा है बच्चा पार्टी। तो बिल्कुल इसीलिए थोड़ी बोलता हूं कि एसटीबीसी इज द नंबर 1 काउंसलिंग चैनल। जो प्रेडिक्शन है हाई चांसेस यही है कि आपका उधर ही एडमिशन होगा। तो जितने अपने बच्चे जामिया में भरे थे आई थिंक ऑलमोस्ट सबका काम बनते हुए मेरे को दिख रहा है। उसके अलावा लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो जनरल को लास्ट राउंड में इलेक्ट्रॉनिक्स 70,000 रैंक पे मिली थी। जनरल को लास्ट राउंड में इलेक्ट्रॉनिक्स जो मिली थी दैट वाज 70,000, और इस बार पहले ही राउंड में हो गई है 46,000। मुस्लिम वुमेन को लास्ट राउंड में 84,000 पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो गई, इस बार इनको पहले ही राउंड में 1 लाख प्लस रैंक पर एडमिशन मिला है। जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है इन सेल्फ फाइनेंस ब्रांच की वजह से। अच्छा सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है, पैसा भले थोड़ा ज्यादा लगेगा पर प्लेसमेंट तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की तरह ही होगा, फैकल्टी तुम्हारी उनके जैसी ही है, वही है एग्जैक्टली, और लैब भी तुम्हारा उनका जैसा ही है। तो जबरदस्त फायदा हुआ इस बार जिन लोगों ने जामिया में अप्लाई किया। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो पिछले साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है 36,000 पे बंद हुआ था, और इस बार 37,000 पे बंद हुआ है। पिछले बार मुस्लिम के लिए 41,000 पे बंद हुआ था, और इस बार 45,000 पे बंद हुआ है। और अगर मैं जो इलेक्ट्रिकल विथ कंप्यूटर है उसकी मैं बात करूं तो वो 42,000 पे बंद हुआ है। मुस्लिम वुमेन 52,000 पे बंद हुआ है। अच्छा एक चीज देखो, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर में अच्छा खासा इसका सिलेबस है, बट फिर भी इसकी कट ऑफ लो गई है और इसकी कट ऑफ हाई गई है। जानते हो क्यों? पैसा बाबू भैया, पैसा। यहां पर हालांकि अगर आप कोडिंग या फिर जॉब पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो ये ब्रांच ज्यादा बेटर होगी। अगर आप कोडिंग या जॉब पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी सेक्टर में जाने के लिए बेटर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, बट फिर भी इसकी कट ऑफ लो गई है। रीजन क्या है कि यहां 1.5 लाख लगेगा सालाना और यहां 16,000 लगेगा, बस यही फर्क है। और भैया ये भैया इंडिया की जनता, हम अपने करियर से ज्यादा पैसों पर फोकस करते हैं। नो डाउट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके लिए 16,000 देना भी मुश्किल होगा, बट फिर भी मतलब मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं, तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा। देखो कट ऑफ काफी ज्यादा इलेक्ट्रिकल में भी लो गया है, और पिछले साल लास्ट ईयर 90,000 पे इलेक्ट्रिकल मिला था, तो इस बार भी आराम से 90,000 प्लस जाने की संभावना है। तो मेरे भाई लोग जिनका अभी नाम नहीं आया है, हिम्मत नहीं हारने का,
देखते रहने का, संदीप भैया की वीडियो देखते रहने का, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहां तक जाएगा। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो इस बार 46,000 पे बंद हुआ है, पिछली बार 43,000 पे ही बंद हो गया था। तो मैकेनिकल में भी आपको देखने को मिल रहा है कि मैकेनिकल में भी बच्चों को फायदा मिल रहा है। और उसके अलावा मैं सिविल की बात करूं तो पिछली बार 49,000 पे बंद हुआ था, इस बार भी जनरल का 49,000 के आसपास बंद हो गया है। और लास्ट ईयर जो मैकेनिकल गया था 1 लाख प्लस गया था, इस बार भी आराम से 1 लाख प्लस जाएगा। फुल ट्रेंड फॉलो कर रहा है, 1 लाख प्लस आराम से आपको एडमिशन देगा, 1 लाख प्लस पे आराम से आपको एडमिशन देगा। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए, काउंसलिंग में बने रहिए। और अगर मैं बात करूं सिविल तो पिछले बार 1,36,000 तक जनरल का गया था, तो आप काउंसलिंग में बने रहिए। इस बार भी आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है, ज्यादा परेशान होने की कोई नीड नहीं है। जो चीज आपको लास्ट ईयर मिल रही थी हो सकता है इस साल उससे बेटर मिले, या फिर वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इस बात का बहुत ज्यादा चांस है। तो आप काउंसलिंग में बने रहिए, होप बनाए रखिए, आपको बिल्कुल फायदा मिलने वाला है। तो ये आपका एक कट ऑफ का बेसिक एनालिसिस था, जो मैं कुछ कुछ कैटेगरीज का करके दिखा दिया। और मैं लास्ट ईयर के सॉरी ये जो 2024 लिखा ना, दैट इज 2023 ये जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था उससे मैं बेसिक आपको एनालाइज करके दिखा दिया, जिससे आपको कट एंड क्लियर सारा मामला हो गया होगा कि क्या क्या रैंक रहा था और किस किस रैंक तक एडमिशन मिलने की संभावना थी। तो आप सारे लोगों से मैं यही बोलूंगा कि एसटीबीजी के साथ बने रहिए, और बाकी आप अपने काउंसलिंग में मशरूफ रहिए। जो भी हेल्प की नीड हो भैया, संदीप भैया इज हियर, कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आपके मन में जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो, जो भी कष्ट एंड परेशानी हो, इसके अलावा अगर अलग से कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी ऑल्सो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ परेशान मत हो भाई, इस बार एएमयू का नया बैच फिर से आ रहा है, यू कैन ज्वाइन अस। ओके गाइज, बाय बाय।